सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, 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 सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। युग के साथ मिलके सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर 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 बढ़े चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, चारों ओर से पुकार, चारों ओर से पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, सब सहेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, जिएंगे और मरेंगे हम, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। महत्वपूर्ण विषय को लेकर कि शिक्षक और हमारी शिक्षा और हमारा विद्यार्थी इनका कैसे उन्नयन हो। मैं याद दिलाना चाहूँगा उस पुराने समय को। हालांकि बहुत मैंने ऐसा सुना है कि अंग्रेजों के समय से ही ये शिक्षा व्यवस्था इस ढंग से चली आ रही थी कि जिसमें हमारी प्राथमिक एजुकेशन को फोकस किया जाता था इस तरीके से कि एक प्राइमरी हो और उसमें 5 टीचर हों और एक हेड टीचर हो, साथ में उनका पीटी का प्रोग्राम हो, डम्बल लेजियम हो, मातृभाषा में शिक्षा हो, बागवानी का कार्यक्रम हो और मॉनिटरिंग के लिए एक डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उस समय होते थे, DIOS। ये व्यवस्था मैंने ऐसा मुझे मालूम चला है कि ये अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। और उनको मुझे लगता है नैतिक शिक्षा जो मॉरल एजुकेशन है उसकी भी कमी है। मॉरल एजुकेशन मस्ट बी नेसेसरी इन करंट सिचुएशन। मतलब बच्चों को जरूरी है कि मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए। और दूसरा शिक्षक का यही परम कर्तव्य भी होता है कि हम अधिक से अधिक अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाएं और हर कोई इसके लिए प्रयासरत रहता है। जैसा कि अभी शिक्षा उन्नयन गोष्ठी की जा रही है, तो इसमें मुझे तो लगता है कि बच्चों के मन में एक हमारी शिक्षा नीति इस प्रकार की बन गई है कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, उनको 8 या 5 या 8 पास करना ही करना है। एक विचार उनके मन में ऐसी भावना उनके आ गई है। और सभी साथी उन्हें कि हमारी छात्र संख्या कैसे बढ़े वो चीज़ भी है, कैसे हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, वो बच्चा कैसे हमारे स्कूल में आए वो चीज़ है, और आने के बाद उसका उन्नयन कैसे हो, वो भावी नागरिक कैसे बने, उसको हम कैसे मोटिवेशन कर सकते हैं। शिक्षा छात्र होमलेस हो रहे थे ना ICT करके, क्योंकि हमको आती भी नहीं है उतनी, एक्सपर्ट तो हम है नहीं, लेकिन हम जितने भी हैं हम उसको साथ लेके चलते हैं। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आ जाना पार्ट ऑफ लाइफ है। तो पार्ट ऑफ लाइफ जिंदगी में बच्चे सबकी है, चाहे छोटा सा बच्चा उसके अभिभावक है, हम हैं और अधिकारी वर्ग है, सबसे है, और उसके बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ, और यही जो है एजुकेशन का एसेंस है। हम मास है जो हमारे पास जो बच्चा आ रहा है उसको देखना, उसको हम कितना दे सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा हमारा फोकस होना चाहिए। जो बच्चा अगर मेरे विद्यालय में एक बच्चा भी है
और उस एक बच्चे को मैं क्या दे रहा हूँ, इस चीज़ पर हमें फोकस करना है। बच्चे बड़े हैं, पहले वो बच्चे हमारे हैं जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, पहले बच्चे हमारे वो हैं, तब मेरे अपने बच्चे हैं, क्योंकि उन्हीं बच्चों की वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और कुछ कमियां हमेशा रह जाती हैं, तो एक तो मेरे को आज सबसे अच्छा हमें ये लगा कि इस नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत होने वाली है और बहुत अच्छे समय पर दौरान ब्लॉक द्वारा ये गोष्ठी रखी गई है। और मैं भी ये अपने शिक्षा अधिकारी महोदय से भी चाहूँगा कि अगले आने वाले सत्र में के लिए जो आप दिशा निर्देश थोड़ा देना चाहें हमारे शिक्षक साथियों को। तो मेरा तो मानना है, क्योंकि सूक्ष्म ही इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि आज सरकार के मानदंड क्या है, वो बंद शीशे के कमरों में बनते हैं, क्योंकि हमने उस बात को फेस किया है। चाहे हम शासन स्तर पर बात रखने की बात आती है या निदेशालय स्तर पर हमने बात रखी है, तो हमने उस बात को जब फेस किया है तो वहाँ पर क्या शैक्षिक उन्नयन के लिए विगत वर्ष हमने एक चर्चा की थी। विगत जब हमारे यहाँ त्रिपाठी में बैठक हुई थी तो शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों पर हमने चर्चा की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जो चुनौती हमारी आई थी तो हमने किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्या चुनौती हमारे पास आने वाली है और किस प्रकार से आने वाली है। और जिस प्रकार से वो वैश्विक महामारी का समय था और सभी मानना हमको सबको पड़ेगा कि शिक्षकों ने जिस प्रकार से हमारे जो रिमोट क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में एक शिक्षा के अलग को जगाए रखा और यहाँ बच्चे को विद्यालय से विमुख नहीं होने दी, तो इसमें इससे बड़ा शैक्षिक उन्नयन का जो हमारा जो चुनौती हमारे पास थी उसको हमने बड़ी बखूबी से उसका हमने सामना किया। नहीं आ पाए और उन्होंने मुझे दूरभाष पर अवगत कराया कि आप मेरे प्रतिनिधि के तौर पर हमारे शिक्षकों के बीच में जाकर मेरे संदेश को दें और उनकी जो भी पीड़ा है, जो भी उनका मार्गदर्शन होगा उस पर हम काम करेंगे। तो मैं विधायक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले ये जो अधिवेशन हुआ है इसका लाभ बच्चों को भी मिलेगा, विद्यालय परिवार को भी मिलेगा। आज मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे हमारे स्थानीय जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, मैं इतना तय मानता हूँ कि आज भी कंपटीशन हो जाए, हमारे हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे, हमारे प्राइमरी पाठशाला के बच्चे, हमारे जूनियर स्कूल के जूनियर विद्यालय के बच्चे, इंटर कॉलेज के बच्चे उन बच्चों से अव्वल हैं। मेरे कई साथी हमारे ही मेरे परिवार के कुछ ऊपर उठकर आ चुके हैं। हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। विभिन्न मंचों पर अपनी बात किसी न किसी माध्यम से कह सकते हैं, जैसे आदरणीय रावत जी ने कही। लेकिन हमारे बाद स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा तबका रहा है जो हमेशा शोषित रहा है और जो जिसने हमेशा किसी न किसी अधीन काम किया है। वह व्यक्ति जो सरकारी विद्यालय में आता है, अगर आप उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर जाओगे तो जो व्यक्ति हमारे स्कूल में जो बच्चा आ रहा है उसके पास, माता पिता के पास 2 जून की रोटी नहीं है। पहली बात, भूमि के पास उसकी अपनी जोत नहीं है। देखना कि पूछना तेरे पास बैल है, ना कहेगा, खेत है तेरा, ना। ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक लक्षण रहा है। ये जो बच्चा आपके पास है ना, ये वास्तव में रियल भारत है। सदस्यों का 2020 का भी शुल्क नहीं आया है, जबकि होना था इसमें 30,000। 60 सदस्य थे हमारे 2020, कुल हो गया 93,670 रुपया और व्यय कितना हुआ हमारा मात्र इस साल 2020 विगत साल 13,600 रुपये। एक तरफ मोटा मनी और एक जगह सूक्ष्म जनगणना का क्या रहा है। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, चारों ओर से पुकार, चारों ओर से पुकार। हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, हंस के सब सहेंगे, मुस्कुरा के सब
सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, जिएंगे और मरेंगे हम, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, शिक्षक शिक्षिकाओं के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा तथा सबको सुदृढ़ करने का हर संभव प्रयास करूंगा। जय भारत, जय संगठन।